लोग कहता है कबीर उल्टा बोलते हैं। कबीर तो बिल्कुल सुलटा बोलते हैं। केवल व्यंग है व्यंग। दुनिया का चाल देखकर सदगुरु कबीर व्यंग वाणी बोले। आज रमाशंकर साहब आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली एक परम रूपांतरणकारी प्रवचन कर रहे हैं। उन्हें आपको गहरे तक सुनना और समझना है ताकि मरने के पहले उसे जान सको जिसके लिए जन्म लिए हो। संत श्री रमाशंकर साहब क्रांतिकारी संतों में शुमार हो रहे हैं। उनकी वाणी में जो धार है, जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। जो लगातार चीनी खा रहा है, सैकरीन खा रहा है, शुगर खा रहा है, जल्द ही शुगर के दलदल में फंसने वाला है, उस आदमी को आप बोलो कि नीम का शरबत पियो, पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, पूरा क्योर हो जाओगे, कैंसर का खतरा भी टल जाएगा, तो कितना बुरा लगेगा। नीम का नाम सुनते ही जीभ में कड़वाहट आ जाती है। फिर पी ले तो पीना ही नहीं चाहता, पी ले तो क्या बात है, लेकिन आज पीना पड़ेगा। सदगुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सरप पहरुआ, बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित उठ सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। सदगुरु कबीर इस दुनिया वालों का आचार विचार देखकर हमेशा उल्टी वाणी का प्रदर्शन करते हैं। लोग कहता है कबीर उल्टा बोलते हैं। कबीर तो बिल्कुल सुलटा बोलते हैं। केवल व्यंग है व्यंग। दुनिया का चाल देखकर सदगुरु कबीर व्यंग वाणी बोले। कोस करी है नगर कोतवालिया। थाना में कोतवाल होता है, चौकीदार। गांव नगर शहर का वो चौकीदारी करता है, कोतवाली करता है। कहीं डकैत ना आ जाए, चोर ना आ जाए, किसी के घर में सेंध न काट दे, किसी का लूटपाट न कर ले, इसलिए कोतवाल रखा गया, चौकीदार रखा गया। सदगुरु कबीर चिंतन मुद्रा में इस काया रूपी नगर, ये काया एक नगर है। जैसे एक नक्शा होता है, एक प्लॉट होता है। इस गरैया का प्लॉट 200 बीघा, 250 बीघा या 500 बीघा का रकबा हो, लेकिन नक्शा होगा मुश्किल से एक हाथ कागज में। रकबा और नक्शा में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे एक नगर बाहर है, एक नगर ये काया है, ये पिंड है और बाहर में ब्रह्मांड है। इस काया रूपी नगर की कोतवाली की चर्चा सदगुरु कबीर दुनिया के लोगों के साथ करना चाहते हैं। इस काया रूपी नगर का कोतवाली कौन करेगा? चौकीदारी कौन करेगा? इसको कौन जोगेगा?
पूरे दुनिया के लोग किसके कोतवाली में जीना चाहते हैं, किसके रखवारी में सुरक्षित रहना चाहते हैं? जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। अगर 2-4-10 कुंटल मांस का ढेर कहीं लगा दिया जाए और गिद्ध को रखवारी दिया जाए तो क्या गिद्ध मांस का रखवारी करेगा? बिल्कुल हूबहू वही बात तो चल रहा है। गिद्ध है क्या मेरे जीवन में? जो गिद्ध मांस को खाता है वो गिद्ध है क्या? अभी जो चर्चा चल रही थी, अखंड साहब कर रहे थे, ये गिद्ध है वासना, ये गिद्ध है इच्छा, ये गिद्ध है मन। कबीर साहब बीजक से कहते हैं, भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार अभार भव भारी, 9 नारी के पानी पियतु हैं, तृष्णा तैयो न बुझाई। कोठा 72 औलो लावे, वज्र के वार लगाई, आ खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पर आई। ई सातो और है सातो, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो ना घाई। पुरता में राती है गैया, श्वेत सिंह है भाई, अवरन बरन किछु वो नहीं वाके, खद अखद नहीं खाई। सुरनर मुनि वाके खोज पड़े हैं नहीं। कैसे है? कहा ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, अशेष सहस्त्र वाके खोज पड़े हैं, लेकिन गैया कितहु न पाई। ये वासना रूपी गैया, इच्छा रूपी गैया, भाई रे गैया एक बिरंची दियो है। बिरंची माने ब्रह्मा। सारे दुनिया के हिंदू समाज का कहना है कि ब्रह्मा इस पूरे दुनिया का सृष्टि करता है, बनाया। सदगुरु कबीर कहते हैं तो बनाने वाला जितने औरत और मर्द हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को एक इच्छा रूपी गाय दे दिया है। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार अभार भव भारी। अगर ज्ञान आपके पास है, अगर आत्मज्ञान आपके पास है, तो गाय में कोई भार नहीं। आप बीड़ी नहीं पीते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, ज्ञान है आपके पास। आप दारू नहीं पीते हैं, आप तारी नहीं पीते हैं, आप गांजा नहीं पीते हैं, आप भांग नहीं पीते हैं, आप जर्दा किमाम नहीं खाते हैं, आप शिखर पराग नहीं खाते हैं, आप चाय नहीं पीते हैं। गाय कोई भार नहीं है, कोई बीमारी आपको गैया नहीं देगी, आपके जीवन कोई दुखमय बना नहीं सकेगी। गैया भार अभार। इस गाय में अगर ज्ञान है तो जीवन हल्का रहेगा, ज्ञान नहीं है तो 1 दर्जन बाल बच्चा पैदा किए और अपने जीवन को भार बना लिए। आप ये गाय ज्ञान है तो इसमें कोई भार नहीं है, अज्ञान नहीं है तो कितने लोगों का चीता जल गया, दारू पीते पीते किडनी फेल हो गया। कितने लोगों का गांजा पीते पीते, बीड़ी सिगरेट पीते कैंसर हो गया, चीता जल गई इनकी। कितने लोगों का दारू पीते पीते प्लॉट के प्लॉट बिक गया, पत्नी के जेवर बिक गया, गाय भैंसी बिक गया।
इतना भार है ये गाय में। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो गाय इतना भार है कि कितना आदमी बेटी के ब्याह के चलते पॉइजन खा के मर गया, अपने जीवन को भार बना के। गैया भार अभार, गाय में कोई भार नहीं है। अगर ज्ञान है तब, अज्ञान नहीं है तो भार भव भारी। अज्ञान नहीं है तो गैया आपके जीवन को नरक बनाएगी, आपके जीवन को इतना भार बना देगा जो आप जीना पसंद नहीं करेंगे, और डूब के रेल में कट के, आग लगा के, फांसी लगा के आप दुनिया से चले जाएंगे। ये इच्छा आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगा, वासना। दारू पीना तो फैशन है, हम रुपया कमाते हैं, दारू नहीं पिएंगे तो समाज में लोग क्या कहेगा। ये तो बिल्कुल गेल गुजरल आदमी है। शिकायत होता है अगर धन हो गया और नौकरी मिल गई अच्छी, या दारू नहीं पीते हैं तो लोग शिकायत करेगा आपका। ये तो बिल्कुल कंजूस है, बिल्कुल बेकार है। भाई रे गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार अभार भव भारी। ये गैया 9 नारी के पानी पियतु हैं, 9 इंद्रियानी के पानी पी रही है इच्छा रूपी गाय। आंख कान नाक जिह्वा त्वचा सबकी पानी पी रही है, सबका स्वाद ले रही है इच्छा रूपी गाय। आंख को चाहिए सिनेमा सर्कस थिएटर नौटंकी विदेशिया, कान को चाहिए गजल फिल्मी कवाली भोजपुरी, नाक को चाहिए इत्र फुलेल चमेली बेली, जिह्वा को चाहिए तारी दारू मांस मछली गांजा भांग, और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। इस सब का रस ये गाय ले रही। 9 नारी के पानी पियतु हैं, तृष्णा तैयो न बुझाई, तब भी गाय की तृष्णा नहीं मिट रही है इच्छा रूपी गाय के। साहब कबीर कहते हैं, कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई। जोगी लोग 72 नारी के कंट्रोल करके और ध्यान लगाते हैं। वज्र के वार लगाई, आंख पर की वार, कान पर की वार, मुंह पर की वार, नाक पर की वार लगा के ध्यानास्त हो गए। कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गारी दवर दृढ़ बांधेऊ। खूंटा माने होता है केंद्र, सूर्य को केंद्र बनाइए, चंद्रमा को केंद्र बनाइए, या किसी संत महापुरुष को केंद्र बना के और ध्यानास्त हो जाइए। खूंटा गारी दवरी माने होता है रस्सी, और दृढ़ माने होता है मजबूती से। पक्का करके ही मन को बांधिए किसी केंद्र में, किसी खूंटा में। खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई, तब भी गाय जोर खूंटा लेके भाग गई। इतना शक्ति वासना रूपी गाय के पास है, तैयो तोड़ पड़ाई। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ई सातो और है सातो, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। इतना ही वासना रूपी गाय तीव्र है, जे 7 ज्ञान को खा गई। सुभिक्षा सुविचार तनु मानसा तत्वापदी अधोपदी भावनी और तुरिया, इसको खा गई गाय। और 7 बीज मंत्र है, ओम श्री रंग सोहंग यंग हिरी किली। ई 7 को खा गई गाय, इच्छा रूपी गाय। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आज नागा साहब एक कहानी कह रहे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, कोई गाय सारा ज्ञान वेद पुराण के प्राप्त करने के बाद ही गैया उठा के पटक दिया है।
ई सातों और है सातों, 9 व्याकरण है और 14 विद्या है। सबको खा गई गाय। ई सातों और है सातों, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो। सारा वेद पुराण के ज्ञान को ये गाय खा गई, लेकिन इसका पेट नहीं भर पाया। ई सातों और है सातों, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो। लेकिन गैया तैयो ना गाई। तब भी तृष्णा रूपी गाय, वासना रूपी गाय, इच्छा रूपी गाय अघा नहीं रही। देखिए कितना महात्मा पकड़ा गया, जेल भोग रहा है बेचारा से। इसलिए साहब कबीर ने आत्मज्ञान की चर्चा किया। हठ जोग से आप वासना पर कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, इच्छा पर। हठ से नहीं होगा, वो आत्मज्ञान से होगा। सबसे बड़ा औजार कबीर का है आत्मज्ञान। कहते हैं कोस करी है नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कि शरीर हार मांस का बना हुआ है, इसका रखवार इच्छा वासना करे। लोग मंदिर दौड़ रहा है, मस्जिद जा रहा है, देवी देवता को मना रहा है। हमार बेटा ठीक हो जाए तो हम बकरी चढ़ा देंगे, खसी चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फलाना करेंगे, ठेकान करेंगे। बीमारी का दुकान भगवान खोल के बैठा है क्या? टीबी उसके दुकान में बिकता है, दम्मा या कैंसर, डायबिटीज जो किसी के यहाँ भेज दिया, तू जाओ टीबी उसके यहाँ, कैंसर जाओ उसके यहाँ, दम्मा जाओ उसके यहाँ। ये आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीबी आपके जीवन में आया। आपके अज्ञानता और असावधानी के कारण कैंसर आपके जीवन में आया, डायबिटीज आपके जीवन में आया, एड्स आपके जीवन में आया और लकवा पोलियो आपके जीवन में आया। भगवान तो है ये नहीं है, वो बीमारी क्यों भेजेगा? आपका पूजा वो क्यों लेगा बीमारी ठीक करने के लिए? गलत चीज खा खा करके आपने बीमारी को निमंत्रण देके बुला लिया। अभी भगवान को गाली पढ़ते हैं, भगवान को जाके ध्यान धरते हैं कि भगवान मेरे बेटा को ठीक कर दो, मेरे पोता को ठीक कर दो, मेरे दामाद को ठीक कर दो। चढ़ौना चढ़ाते। यही तो दुनिया वाला कर रहा है। चल जाएगा बाबा विशु बाबा के गहवर में झाल करताल लेके, ट्रैक्टर पर टायर गाड़ी पर बैठ के। हम तो समझते रहते हैं, सोचते रहते हैं दिमाग में कि दुनिया वाला को ज्ञान कब होगा। कोस करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस का रखवार कभी गिद्ध नहीं होगा, वो खा जाएगा। कितने लोगों का ये मांस इच्छा रूपी गिद्ध खा गया। नाना प्रकार के वासना में फंसाकर, इच्छा में फंसाकर खा गया। आपके सामने है, दिल्ली में वो लड़का सब निर्भया नाम के साथ लड़की के साथ बलात्कार किया था। वो 5 का मांस कौन खाया? 5 जो फांसी पर लटका, तो मांस कौन खाया? गिद्ध खा गया ना। कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। और दूसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मंजार करहरिया। मंजार माने होती है बिल्ली। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, इनको पार कर दीजिए। बिल्ली चूहा को पार करेगा? ये दुनिया वाला
हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, औरत हो या मर्द, अपने जीवन रूपी नौका का पतवार किसके हाथ में दिया? उस लोभी के हाथ में। कहेगा ओम पवित्रो 151 रुपया रखू हिया, बैनाथ जाइए तो वही बैठा है, जगन्नाथ जाइए तो वही बैठा है, अयोध्या जाइए, केदारनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, हरिहर नाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, गंगा जाइए, जमुना जाइए, कमला जाइए, जमंगला जाइए, जहां जाना है, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, गया में पिंड देने जाइए, हर जगह ही चंडाल बैठा हुआ है। और दुनिया के लोग अपने जीवन रूपी नौका का पतवार इस लोभी के हाथ में दिया। साहब कबीर कहे ब्राह्मण भक्त न बेस्या सती, और सोनरा सांच न ये को रती। ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो सकता, वो चालबाज है, वो अंदर से बहुत चालबाज है, ठग है। उसको लोग उसके हाथ में अपने जीवन रूपी नौका का पतवार, ये दुनिया के सोलकन समाज किसके हाथ में पतवार दिया है? उस ठग के हाथ में, उस लोभी के हाथ में पतवार दिया है कि मेरे नौका को, बाप को बैकुंठ भेजाने के लिए उसको बुला के लाता है, तो उसका बस चले तो थोड़ा बाप के रसातल में भेज देगा। 14 मिनट चढ़ाएगा। कच्चे ऐसे ऐसे गुरु लोग केवल नोट चाहिए, नोट, सटाबाजी करते हैं, साटा बनाते हैं। ये दुनिया को सतलोक भेजेंगे, अपने तो इनके लिए नरक बना हुआ है, अब दुनिया को इस सतलोक भेजेंगे नोट लेकर। एक आदमी हमको फोन किया 3-4 दिन पहले यूपी से, कहा कि ये गुरु किए थे बड़ा नामी गामी, जब जाते हैं भेंट करने तो पहले कहते हैं बक्सा में दान पेटी में रुपया गिराओ, तब हमसे आके बात करो। ये केवल रुपया की बात चल रही है। साहब कबीर कहते हैं मूस भय नाव मंजार कर हरिया, चूहा को बिल्ली कभी पार नहीं कर सकता है, वो एक झपट्टा में खा जाएगा। इसी मुंह के कमाई से पंडित लोग अपने बेटा को इंजीनियर बनाता है, कलेक्टर बना देता है, अपने बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बना देता है। और इसी मुंह से अगर जजमान पकड़ा गया तो छटपट्टी छोड़ा देता है, उसका जमीन सहित बेचवा देता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ ले तो पूरे गरैया घसकपुर से घूम के आ जाएगी बिल्ली, तो बच्चा के वो रों टेढ़ होगा। इतना इस्तेमाल से अपने बच्चे को पकड़ा है। अब वही मुंह से कहीं चूहा पकड़ा गया, छन्ने में छटपट्टी छोड़ा देगा इसका। बहुत लोग पंडित की दलाली करते हैं, पंडित के नहीं पूजोगे तो तुम्हारे यहां भोज नहीं खाएंगे, पंडित के दान दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारे हम नहीं खाएंगे। ये गुलामी, आज तक ये गुलामी चल रही है, झूठ की गुलामी। साहब कबीर कहते हैं नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। सारे लोग, हम तो कहते हैं गुरु पशु भी है। अगर गुरु पशु नहीं होते तो हरिंद्रानंद ऐसे आदमी का भी चेला ही दुनिया में हो गया। वो पशु है कि आदमी है? गुरु के बात पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, गुरु के बात पर हम विचार करेंगे। सब गुरु नहीं है, वो सब गोरू है।
गुरु नहीं है, गोरू है, गोरू। केवल नोट ठगने वाला, पैसा लेने वाला, उसको लोग भी गुरु मानिए लेता है। गुरु अगर नहीं मानता मानने वाला तो कबीर पंथ आज 12 दल में नहीं बट जाता। और सारे 12 गुरु का गुरुवाई चल रहा है, 12 गुरु का गुरुवाई चल रहा है। क्यों? चेला के मानने से। चेला बना है भेड़ी या गुरु बना गरेरी। गरेरी आगे आगे, भेड़ी पीछे पीछे। थोड़े ये आगू आगू भेड़िए पूछो। तीसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, दादुर सोबे सर्प पहरुआ। दादुर माने होता है मेढक, जिसे बोलचाल के भाषा में बेंग कहते हैं, बेंग। अगर बेंग को सुता दिया जाए, अधसर सांप के चौकीदारी दिया जाए। देखिए तो कबीर की वाणी कैसी कैसी है, क्या क्या बोलते हैं कि अधसर सांप मेढक के रखवारी करेगा। वही तो चल रहा है। अधसर सांप मेढक के रखवारी नहीं करेगा, वो खा जाएगा। तो अधसर क्या है? अधसर सांप क्या है? क्रोध। आप क्रोध में जीना चाहते हैं, आप लोभ में जीना चाहते हैं, और आप काम में जीना चाहते हैं। ये 3 रस्सा है, और तीनों रस्सा में दुनिया के लोग बंधा चुका है। 3 रस्सा में सारे लोग बंधा गए। या तो काम के रस्सा में बंधाए हैं, नहीं तो लोभ के रस्सा में बंधाए हैं, और नहीं तो क्रोध के रस्सा में बंधाए हैं। या तो ब्रह्मा के गुण में है, नहीं तो विष्णु के गुण में है, और नहीं तो शंकर के गुण में है। नहीं तो रजो गुण में है, नहीं तो सतो गुण में है, नहीं तो तमो गुण में है। या नहीं तो काम में है, लोभ में है, क्रोध में है। या तो इंगला में है, पिंगला में है, सुखमना में है, गंगा में है, जमुना में है, सरस्वती में। ये 3 गुण का जो रस्सा है पूरे दुनिया को बांध दिया है। पूरा दुनिया बन्हा चुका है। अब उसी की पूजा चल रही है, उसी तीनों गुण की पूजा चल रही है। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। 3 बार जयकार करने का मतलब, 3 बार साहेब बंदगी करने का मतलब, ये दुनिया त्रिगुणात्मक है, 3 गुण से भरा हुआ है। पूरे लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, और वो मुक्ति पाना चाहते हैं जल ढार के, अगरबत्ती बार के, गीत गा के, हारमोनियम बजा के, नाल बजा के, पैड बजा के, कुछ मंत्र का जाप करके, कुछ ध्यान करके वो मुक्ति पाना चाहते हैं। 3 गुण के रस्सा से बन्हायल पार कर जाएंगे। जब तक कि रस्सा नहीं कटेगा, और रस्सा काटने का औजार किसके पास है? इस विश्व में रस्सा काटने का औजार कौन लाया था? साधो सदगुरु भगति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी। ये तीनों गुण का रस्सा काटने का औजार
साहब कबीर लेके आए थे, दूसरा कोई नहीं। यही तीनों का खानदान, यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का खानदान पूरे दुनिया के देवा देवी हैं, और वही देवा देवी के फेर में ये पूरा दुनिया का लोग लगा हुआ है। और चाहता है कि हमको सतलोक हो जाए और हमको बैकुंठ हो जाना चाहिए। वेद का मूल मंत्र क्या है? ओम। ओम में 5 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म जोड़ अर्धचंद्र जोड़ बिंदु। अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव अर्धचंद्र आद्या और बिंदु निरंजन। इसी के खानदान को पूजा करके हर पंथ वाला, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। Teaching, he teaching neither न्याय nor मीमांसा, neither जोग nor सांख, but is based in original thinking of his own। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। सब लोग वेद पुराण की बात पैंचा लेके करते हैं, रामायण की बात पैंचा लेके बोलते हैं, सुख सागर की बात बोलते हैं, श्रीमद् भागवत की बात बोलते हैं, गीता की बात बोलते हैं। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर किसी से पैंचा नहीं लेते। एक गांव में बहुत बड़ा विद्वान आया, प्रकांड पंडित, और राजकीय मध्य विद्यालय पर रुक गया। एक ढोल बजाने वाले को 500,000 रुपया दिया और कहा कि तू जितना दे सको भर दिन में, जितना देर दूर तू चल सको, हर जगह ढोल बजा दो कि है इस एरिया में कोई विद्वान पंडित, अनेक भाषा के जानकार, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला ले। वो डिगडिगिया पीट दिया। सारे विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिए डर से। अगर विद्वान नहीं है तो दूसरे गांव नगर से आकर और मेरे नगर में चैलेंज ठोका है, झूठ के उससे शास्त्रार्थ करके मरना ही पड़ेगा, हार तो खाना पड़ेगा। इसे अच्छा है जाना नहीं है। कोई नहीं आया। एक साधारण कबीरपंथी चला गया उसके निकट में। एक साधारण कबीरपंथी गया और कहा हाथ मिलाइए। इसका कुर्ता धोती गंजी गमछा देखकर वो बेचारा तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया। ये साधारण आदमी आया है हमसे हाथ मिलाने। कहा आप कितने भाषा के जानकार हैं, कितने ग्रंथ के जानकार हैं? कबीरपंथी साधु कहा जिसकी गिनती नहीं। कहा बाप, इतना भाषा के आप जानकार हैं? कहा जी। किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। वो विद्वान कर जोड़ लिया, कहा सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। जाइए आप। सदगुरु कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। साहेब कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। अपने जीवन में घटे हुए बात की चर्चा वो वेद पुराण, उपनिषद, स्मृति और रामायण महाभारत की बात नहीं करते हैं कबीर। दादुर सोबे सर्प पहरुआ, ये 3 बात मैंने आपके सामने रखा है। और वेद के, पुराण के, स्मृति के, रामायण के जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो सब 3 गुण वाले हैं। आपने हर जगह सुना है ग्रंथ सब में कि ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, फलाने को मार दिया, एक लब का अंगूठा कटवा लिया, कर्ण को स्कूल से भगा दिया गया और महिषासुर को मार दिया गया। ये बात आपने सुना होगा। वेद के जितने ऋषि हैं
वो या तो कामी है, नहीं तो क्रोधी है, और नहीं तो लोभी है। उसी ग्रंथ को सारे लोग पढ़ते हैं और उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बीजक से साहब कहते हैं, खट दर्शन मिली पंथ चलायो तीर्देवाधिकारी। जितने भी पंथ चल रहे हैं वो सबके अधिकारी 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। या तो कामी, नहीं तो क्रोधी, नहीं तो लोभी। यही 3 विषय के लिए कबीर ने 3 बंदगी का प्रावधान किया। ये तीनों बड़ा तगड़ा काल का जाल है। ये तीनों जाल को काटने के लिए साहेब कबीर आत्मज्ञान रूपी कैंची लेकर के आए थे कि तीनों जाल को हम काट देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कबीरपंथी भी इसी जाल में उझला रहा है। काटेगा कहां से? इसमें ही घुरमुरिया खा रहा है जाल में फंस के। सारे लोग क्रोधी रहे हैं। आज तक साहेब कबीर के बारे में इतिहास है कि कबीर ने किसी को शराप नहीं दिया है। दिया है कोई पन्ना में कहें? कबीर ने किसी के साथ धोखा किया? कबीर ने किसी के साथ छल किया? कबीर ने किसी को वरदान दिया? कुछ नहीं। दादुर सोबे सर्प पहरुआ। आपके क्रोध भरी बात से, आपके क्रोध भरी गाली से आपकी पत्नी जल के मर गई, रेल में कट गई, पानी में डूब के प्राण गंवा दिया। आपका एकलौता बेटा बाप के बात से रेल में कट गया, पानी में डूब के मर गया। पुतोह के बाद से सास डूब के मर गई, और ननद के बाद से भाभी डूब के मर गई। ये मांस के खाया? पुतोह के शरीर का वजन अगर 1 कुंटल था तो 1 कुंटल मांस के खाया? अदसर खा गया न मेढक को? अदसर खाया न मेढक के? अतः आप भगवान के फेर में पड़े हुए हैं। ये सारा कुछ आपके विचार से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आचार्य परवर धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया में बाजारे में किधरो 3 दिवसीय चल रहा था। साहब जी रोज सवेरे में शाम का सत्र करके चले आते थे आश्रम, और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके जाते थे। जा रहे थे सवेरे, और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहा था। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, तो साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी दरवाजा खोल दिए, दरोगा जी आए और साहब जी का चरण छूकर प्रणाम किया। कहा गुरुजी, सुनने में आया कि पूर्णिया में आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। विचार में आया कि जाऊं जरा गुरुजी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी कहे क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो वो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी कहे हम निचलका को मानते हैं, हम ऊपर का को नहीं मानते। तो वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। दरोगा बोला आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामचरितमानस का एक चौपाई बोल दिया झट से, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि गई दरोगा जी के होठ पर। होठ में वो तंबाकू रखा था। साहब जी कहे दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है
ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? कहा न, ये तो है निचले के कृपा से। अच्छा, मांस भी खाते हैं? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हैं ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? न, ये तो अपने कृपा से। दारू पीते हैं ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? न, ये हो अपने कृपा से। आ कोई कपार फोड़वा के, इज्जत लुटवा के आपके थाना जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती जो फरियाते हैं घूस, ई किसके कृपा से? तो ये हो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे ए भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका का कृपा से। बस उसको हटाए और साहब जी की गाड़ी निकल गई। सारा कुकर्म मानव स्वयं करेगा और कुछ काम ऊपर का करता। ऊपर में क्या है, कचबचिया कि सतभैया क्या है ऊपर में? कबीर साहब एक महिला से पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। ए सखी तेरा दूल्हा कहां रहता है? सखी तेरा दूल्हा कहां रहता है? दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दूल्हा कहां है? तो सखी कहती है ऊपर। तो कबीर साहब पूछते हैं, दूल्हा आकाश और दुल्हन? पता दुल्हन कहां रहती है? दूल्हा आकाश, पताल में दुल्हन। दूल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो घसकपुर गरैया में। कहे वो धिया पुता होता है? तो दूल्हा दुल्हन में अंतर देखिए। दूल्हा आकाश में और दुल्हन धरती पर। प्रेम मोहब्बत दूल्हा दुल्हन में कब होगा? बातचीत कब होगी? भेंट मुलाकात कब होगी दूल्हा दुल्हन में? सारा कुछ आप स्वयं कर रहे हैं और सारा परिणाम आप स्वयं भोग रहे हैं। कहीं कोई ईश्वर नहीं, कहीं कोई परमात्मा नहीं, कहीं कोई भगवान नहीं। यही आत्मा का विभिन्न पर्यायवाची शब्द नाम है। यही आत्मा कहीं दुष्ट आत्मा बनता है, यही आत्मा कहीं पापात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं धर्मात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं महात्मा बनता है, और यही आत्मा कहीं परमात्मा बन जाता है अपने कर्म से। अपने कर्म से बनता है। साहब कबीर कहते हैं, दादुर सोबे सर्प पहरुआ, मेढक का रखवारी कभी अधसर सांप नहीं करेगा। इस शरीर का रखवारी क्रोध नहीं करेगा। क्रोध जलाएगा, परिवार को विध्वंस कर देगा। आपके परिवार को क्रोध। आप बेटा अछैत निपुत्र आपको बनना होगा, और पत्नी अछैत आपको बिना पत्नी वाला बनना पड़ेगा। सारा जमीन बिक जाएगा, जेल में सड़ जाइएगा। अतः भगवान के खोज में पड़े हैं। सारा कर्म तो आप कर रहे हैं। कितना व्यंग वाणी है उसको जरा पहचान लीजिए। व्यंग कितना है साहब कबीर का लोगों का चाल देखकर, कि कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूस भय नाव मंजार करहरिया, आ दादुर सोबे सर्प पहरुआ। और बैल भी आए। बैल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? बच्चा औरत देगी कि मर्द? है? बच्चा गाय देगी कि बैल? यहां भी व्यंगवाणी है। बैल भी आए, आ गाय भय बंझा। बैल माने क्या होता है? लोग कहता है आदमी है कि बैल है? बैल माने होता है मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ।
आज अज्ञानता की विकास हो रही है। अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, चोरी, दलाली, बेईमानी, छीना झपटी आकाश लग रहा है। अज्ञानता बच्चा दे रही है, अज्ञानता बच्चा दे रही है। और ये गाय आपके पास हो और वो दूध देती हो, बछड़ा देती हो, तो 5 परिवार का परवरिश वो गाय कर सकती है। ऐसे ज्ञान से आपका परवरिश होगा, वो ज्ञान रूपी गाय दिन पर दिन बांझ पड़ती चली जा रही। ज्ञान का चर्चा कहां कहां मिला है, कहां कहां देखे ज्ञान की चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा कहां कहां मिल रहा है, मिल रहा है कहां? कोई पंथ में भी नहीं मिलेगा कहां। ये कबीर साहब को छोड़ करके कहीं आत्मज्ञान की चर्चा आपको दिखाई नहीं देगी। वो आत्मज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ती जा रही है दिन पर दिन। अगर कोई बूढ़ा कबीरपंथी है, ज्ञानी, तो उसका बेटा दारू पी रहा है, वो नहीं मनने के लिए तैयार है, वो शिव के जल ढारेगा, वो शिव चर्चा कराएगा, तो बांझ पड़ रहा है, ज्ञान की बाकी है। बैल बियाए गाय भय बांझा, अब बछरू दुहिए 3 साझा। आई मन रूपी बछरू को लोग दूह रहा है, इसे दूध मिलने वाला है क्या? नित उठी सिंह सियार से जूझे, अब कबीर के पौध कोई बिरले बूझे। सिंह क्या है? आत्मा सिंह है, सियार कौन है? मन। और दोनों की लड़ाई 24 घंटा। सियार कहता है सिगरेट पिएंगे, आई आत्मा कहता है नहीं। दोनों की लड़ाई 24 घंटा चल रही है। नित उठी सिंह सियार से जूझे, और कबीर के पद कोई बिरले बूझे। रात दिन सिंह सियार की लड़ाई चल रही है। मन योजना बनाएगा और ये आत्मा उसको काटता रहता है। नहीं, ये काम ठीक नहीं, ये जाना ठीक नहीं, ये पीना ठीक नहीं है, ये खाना। देखते हैं दारू पीने वाला भी मन को कैसे घुमाता है पीने के बाद। तारी पीने वाले को देखिए मुंह जहर करेगा। आत्मा किसी को स्वीकार नहीं कर रही है, आई मन जबरन ले लेकर के इसको दे रहा है। कबीर साहब कहते हैं रक्षक कला दिखाई के, अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। अभी बकरी वाली सके देखिए ना, 4 गो बोरा है बकरी के ओढ़ैले, 4 गो बोरा ओढ़ैले है। जेकरा जार न लागे आ बोरा ओढ़ा कई नरेटी कटवा देगी। तो पहले रक्षा कला दिखाया, आ पोस पाल के अंत में भक्ष कर जाएगी उसको। यही काल का काम है, आपको रक्षा कला दिखाएगा, अंत में देखिए सबको जेल में ठूस के रखा है। ये काल, कबीर साहब कहे बिना मूड़ के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। ये चोर के न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, न मुंह है, और देखिए सबको जेल में ठूस करके रखा है। के रखा है जेल में ठूस करके? उसको कोई पहचानेगा? उसको देखे हैं? वही काल है, सबको जेल में रखा है। सब बाप बाप चिल्ला रहा है जेल में, हे भगवान बेल होना चाहिए, हे भगवान बेल होना चाहिए। भैया की भेलो बेल मुंह भेला रखले के हो तोड़ा हुआ। बस आज विशेष नहीं बोलना है। अब हमारे ज्ञान स्वरूप साहब बैठे हैं, उनके विचार को भी कुछ सुनना है, और ठंडा का समय है। मैं अपने वाणी पर यहीं विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो देखा आपने, समझा आपने, सुना आपने दिल से ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लगातार सत्संग में हमारे चैनल के साथ बने रहो। संत श्री रमाशंकर साहब को आज लगातार हमारे देश के हर तबके के लोग सुन रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मुसलमान बंधु आकर उनसे दीक्षा ले रहे हैं, अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म तो खैर बदलने की बात नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जीवन बदलता है तो धर्म बदल जाता है, क्योंकि इसके पहले तो आप धर्म में थे ही नहीं। जो पाशविकता में जी रहे थे, पशुवत जीवन चल रहा था। सचमुच में आदमी होना असली धार्मिकता है, ये सिखा रहे हैं रमाशंकर साहब। लगातार
अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ बने रहें। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी फ्री में परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए आप, और लाइक करिए। वीडियो दिल को छू गई है, बात और जज्बात विस्तार से लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या फीलिंग आ रही है और किस तरीके की और आगे वीडियो आप चाहते हैं। गीत और गाली सब लिख सकते हैं, आप महसूस करते हैं तो हम उसके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में क्रांति आए, उनकी चेतना जगे और वो अपना जीवन मरने के पहले संभाल लें और उसे जान लें जिसके लिए जन्म हुआ है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।